आज का दैनिक मन्ना। प्रेज द लॉर्ड। नया दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लेकर पढ़ेंगे पहला यूहन्ना का पत्री, उसका तीसरा अध्याय 13वां वचन। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है। तो इस वचन में परमेश्वर भलाई के बारे में बोल रहा है कि अगर आप भलाई करने में आगे रहो तो तुम्हारा बुराई करने वाला कौन है। अगर कौन सा भलाई हमें करना चाहिए, अगर देखेंगे तो उसी अध्याय में 8वां वचन अगर हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर कहता है कि सबके साथ एक मन और कृपामय और भाईचारे के प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। तो किस प्रकार का हमें भलाई करने में आगे रहना चाहिए कि कोई हमारे विरुद्ध बुराई ना करे। तो हमें सबके साथ एक मन से रहना चाहिए, हमें प्रेम से रहना चाहिए, हमें करुणा करना चाहिए, दूसरों पर दया करना चाहिए, मदद करना चाहिए, भाईचारे की प्रेम से प्रीति रखने वाले, मतलब जैसे हम अपने भाई से, अपने बहन से, अपने माता पिता से प्रेम रखते हैं, वैसे ही दूसरों से प्रेम रखने के लिए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, उस प्रकार का भलाई हम करने के लिए, करुणामय बनने के लिए, करुणा करने के लिए, दया करने के लिए, वैसा भलाई हम करने के लिए और नम्र बनने के लिए, ताकि अगर कोई कुछ बोलता भी है तो उसे सुनकर समझने के लिए, ना कि तुरंत उसका उत्तर देने के लिए, नम्र बनने के लिए, इस प्रकार का हमें भलाई करना चाहिए। और अगर कोई हमारे विरुद्ध बुराई करता है तो हम उनके विरुद्ध बुराई नहीं करना है। अगर कोई हमारे विरुद्ध गाली देता है तो हमें गाली नहीं देना चाहिए। अगर कोई हमें मारता है तो हम भी वैसे ही नहीं करना चाहिए। जब हम इस प्रकार की भलाई करते हैं तो क्या होता है, अगर इस प्रकार की भलाई में हम आगे बढ़ेंगे, दूसरों के साथ मदद करेंगे, प्रेम से रहेंगे, करुणामय रहेंगे, अगर नम्र बने रहेंगे तो फिर हमारा बुराई करने वाला कौन रहेगा। क्योंकि अगर जो हमारे साथ बुरा करते हैं उनके साथ हम भलाई करेंगे तो परमेश्वर उनके मनों को बदलेगा, उनके जीवन में दिखाएगा। तो उस प्रकार फिर वो हमारा बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे स्वभाव को देख लिया है कि हाँ, ये व्यक्ति भलाई करने वाला व्यक्ति है, तो इसके साथ मैं बुरा कैसे करूँ करके। इसीलिए हमें इस प्रकार के भलाई में सबके साथ एक मन से, प्रेम से, करुणा से, दया से, नम्र बनकर रहने से, इस प्रकार के अगर हम भलाई करेंगे तो कोई भी हमारा बुराई नहीं करेगा। आइए हम इस वचन को ग्रहण करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो परमेश्वर, जैसा आपका वचन कहता है परमेश्वर, अगर हम भलाई करने में अगर आगे बढ़े रहेंगे तो कोई भी हमारा बुराई नहीं करेगा। परमेश्वर, देखने वाले हर एक को परमेश्वर हम सभी को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। भलाई करने में हमें आगे बढ़ाइए परमेश्वर, ताकि कोई हमारे विरुद्ध बोल ना सके परमेश्वर। हालेलुया राजा, आपके लोगों के विरुद्ध उठने वाले हर एक जुबान को हम बंद करते परमेश्वर, और भलाई करने में परमेश्वर हमें बल सामत को दीजिए परमेश्वर। आपकी इच्छा के अनुसार हम चलने के लिए प्रभु हमें मदद कीजिए। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। उद्धारक यीशु के नाम से प्रार्थना सुन स्वर्गीय पिता, आमीन।